Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया में अपने लिए काम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो समाज के लिए काम करे ऐसे लोगों की संख्या बेहद कम है। आज हम आपको ऐसे ही एक महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने पूरे गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं रितु जायसवाल की। रितु जायसवाल IAS ऑफिसर अरुण कुमार की पत्नी हैं और समाज की भलाई करने के लिए जानी जाती हैं। आज उनके गाँव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने गाँव की ऐसी तस्वीर बनाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। कहानी शुरू होती है रितु के अपने ससुराल आने से। वह जब शादी के 15 साल बाद अपने ससुराल आई तो वह गांव का पिछड़ापन देखकर काफ़ी परेशान हो गई। ना तो गांव में बिजली थी और ना ही सड़क। रितु से ये सब देखा न गया और उन्होंने गांव को इस पिछड़ेपन से निकालने को ठान लिया। रितु ने मुखिया बनने के लिए गाँव के विकास के लिए काफ़ी काम किया। यही कारण है कि अब गाँव में उन्हें बेटी जैसा प्यार मिल रहा है। रितु बिहार के सीतामढ़ी जिले के सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया हैं। सड़क बनाने के लिए लोग अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें बड़ी मशक्कत के बाद मनाया गया। रितु विकास के सभी कार्यों को निगरानी खुद करती हैं। इस दौरान वह काफ़ी बाइक चलाती भी दिखती हैं, तो कभी ट्रैक्टर और JCB पर भी सवार होकर कहीं न कहीं दिखाई देती हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रितु ने बताया कि उनकी शादी साल 1996 में हुई थी। उनके पति 1995 बैच के IAS अलाइड अरुण कुमार है। शादी के 15 साल तक जहाँ भी उनके पति की पोस्टिंग होती थी वह साथ जाती थी, लेकिन 15 साल बाद उन्होंने अपने पति से ससुराल जाने की बात की और उनके घर के सभी लोग नरकटिया गांव जाने के लिए तैयार हो गए। तभी रास्ते में गांव पहुंचने से कुछ दूरी पर उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकली तो बैलगाड़ी पर सवार होना पड़ा, लेकिन कुछ देर जाते ही वो भी कीचड़ में फंस गई, जिसके बाद रितु उस क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रेरित हुई थी। रितु ने विकास की शुरुआत गांव की लड़कियों को पढ़ाने से की। साल 2015 में नरकटिया गांव की 12 लड़कियों ने पहली बार मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर 2016 में रितु ने शिवानी पंचायत के मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ा। रितु के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए 32 उम्मीदवार थे, जिसमें उन्हें जीत मिली। गांव की मुख्य सड़क बनाने के लिए टेंडर हुआ था, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने अड़ंगा लगाया, जिसके कारण टेंडर रद्द हो गया। लेकिन इसके साथ सड़क के लिए जल्द ही काम शुरू हो गया, लेकिन सड़क के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, जिसे गांव वाले छोड़ने के लिए नहीं मान रहे थे। रितु ने इसके लिए लोगों को मना लिया। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर सड़कें नहीं बनेगी तो गांव का विकास कैसे होगा, बच्चे कैसे गांव से बिहार जाएंगे, खेती का सामान अगर बाजार में बेचा जाए तो और अधिक पैसा मिलेगा। साथ ही गांव के बीमार लोगों को इलाज के लिए गांव के बाहर ले जाया गया। इन सब बातों का असर गांव वालों पर हुआ और वो अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए राजी हो गए। सिंहवाहिनी पंचायत 2016 में खुले में शौच मुक्त हो गया था। इस पंचायत में कुल 7 टोले हैं, जिनमें से कई में PCC सड़क बन गई है। अब गांव में बिजली भी आ गई है। गांव में बच्चों के समूह बनाकर उन्हें मुफ्त में शिक्षित भी किया जा रहा है। उन्हें पढ़ाने वाली भी गाँव की ही लड़कियाँ हैं। रितु का कहना है कि उन्होंने पहले 20 लड़कियों को प्रशिक्षित किया है, क्योंकि लोगों को अकेले जागरूक करना उतरना आसान नहीं है। अब ये लड़कियाँ बाकी बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही हैं। कई लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई सिखा रही हैं, जिसके लिए सरकार से लेकर NGO तक मदद मिल रही है। बता दें हम अपने इनके कड़े प्रयासों के कारण रितु को उच्च शिक्षित मुखिया का अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही उन्हें पंचायत के विकास के लिए भी पुरस्कारों से नवाजा गया है। रितु को पंचायत में बेहतर काम करने के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से भी नवाजा है। यह कार्यक्रम इंटरेक्टिव फोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आयोजित किया गया है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इतने छोटे लेवल से उठकर गाँव में जिस तरीके से विकास कर रितु जायसवाल पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं अपना एक छाप छोड़ी है, इसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। वो नीतीश कुमार की पार्टी में थी और अब जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़कर RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई हैं और तेजस्वी यादव जो है विधानसभा चुनाव के लिए उनको टिकट भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कमाल की बात है कि रितु जायसवाल जिस तरीके से गरीब लोगों को मदद की और अपने गाँव में इस तरीके का विकास पहुँचाई है, तो इस प्रकार के लोगों को टिकट दिया जाना कहीं ना कहीं एक सराहनीय है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में रितु जायसवाल क्या कमाल कर पाती हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.